यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं कि यार पूरे गांव की एक काउंसिल बनी हुई है। तो जब मैं बाहर निकला, एक मैम थी, वो बाहर है ना पूरी सड़क को साफ कर रही थी। सच में यार भाई, यहाँ पे एकदम जापान लेवल क्लीनिनेस मिलेगी। गांव के लोगों ने काफी जगह पर ट्री हाउसेस बना रखे हैं बैम्बू से। उधर धूप निकली हुई है भाई और इधर बारिश हो रही है। बारिश ज्यादा ही तेज होगी, अब तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। खींच दे बेटे, खींच दे। जितना इस बॉर्डर रोड पे चल रहा हूँ इतना ही मेरा बार बार रुकने का मन कर रहा है। कोई ऐसी स्पेशल जगह नहीं है, लेकिन यहाँ से व्यू देखने में जो मजा आ रहा है ना, वो सीरियसली इट्स माइंड ब्लोइंग। और चेरापूंजी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल है सेवन सिस्टर फॉल्स। थोड़ी सी एक अजीब टाइप की फीलिंग आती है, डर वाला माहौल कि आप जंगल के अंदर जा रहे हो। और भाई साहब, नहीं आपकी ज्यादा अच्छी है भाई की, एकदम लाइट ब्राउनिश आंखें हैं। हीरो होना चाहिए था अब तो यार। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने इंडिया का, अपने एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। अब तक हमने यही सुना होगा कि भाई अपने इंडिया के अंदर गंदगी बहुत है, ये है वो है, हर जगह कूड़ा कचरा थूकना पीकना। और ये है भी यार अपने इंडिया में। हम भाई इंडियंस इस तरीके के लिचर्ड और निकम्मे हो गए हैं कि हम अपने सराउंडिंग्स को भी क्लियर नहीं रख सकते। लेकिन इसी बीच में भाई एक ऐसा गांव है जिसने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है। और वो गांव कहाँ है भाई? मेघालय के अंदर। आज हम आपको दिखाने वाला हूँ एशिया का क्लीनेस्ट विलेज। ये है भाई, इस गांव का नाम है माइमनलांग। और अभी मैं इसी गांव को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो ये है भाई मेघालय, एंड ये है बांग्लादेश बॉर्डर, और ये पड़ता है माइमनलांग। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं डोके में था, वहाँ पर उमगोड रिवर के अंदर मैंने बोटिंग की और एकदम बॉर्डर तक जाके आया मैं। वहाँ पे कुछ बांग्लादेशी भाई थे और एक वो जापानीज़ भाई थे, उनसे बात की जो बॉर्डर के उस साइड थे। यहाँ पे यार मैं एक होम स्टे में रुका हुआ हूँ, और ये ना क्लीनेस्ट विलेज। मेरे को सबसे पहले तो मैंने ना इस बात को माना नहीं। 2014 में एक बार मैं कॉलेज ट्रिप पे आया था मेघालय के अंदर। उस टाइम मैं इस गांव में देख के गया था। उस टाइम मुझे कोई गांव इंटरेस्टिंग नहीं लगा। मैं ठीक है यार, ठीक साफ़ ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अब मैं उन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ जो नुएंसेस अपने साथ होती हैं। गांव में घूमने से पहले मैं इस गांव के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। देखो, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यही है भाई, दिस इज़ द एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज। इस गांव को ये टाइटल मिला था भाई 2003 में। एंड 2003 में टाइटल मिलने से पहले ही भाई इस गांव ने जो 100% लिटरेसी रेट है वो अचीव कर लिया था। तो इस गांव के क्लीन होने के पीछे जो एक सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है दैट इज़ लिटरेसी, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे एजुकेटेड है, हर बंदे ने यहाँ पे बेसिक जो एजुकेशन होती है वो ले रखी है। तो इस कारण से जब भी आप एजुकेशन लेते हो तो भाई आपको दुनिया को देखने का जो पर्सपेक्टिव है चेंज होता है। तो एक ये बड़ा रीज़न है। बस पंगा एक है कि भाई संडे के दिन आप इस गांव के अंदर एंट्री नहीं ले सकते। मैं भी यहाँ पे कल रात को पहुँचा था, तब मुझे जाके एंट्री मिली। अगर मैं दिन में आता तो मेरी गाड़ी वापस भेज सकते थे वो लोग। अगर आपको संडे के दिन यहाँ पे रुकना है तो आपको सैटरडे को यहाँ पे चेक इन करना पड़ेगा। संडे को सिर्फ शाम को ही ये ओपन करते हैं टूरिस्ट के लिए, ताकि वो एंट्री ले ले। क्योंकि मेरी कल यहाँ पर एंट्री हुई थी, लगभग सनसेट के बाद अंधेरा हो गया था। यहाँ पे ये बैम्बू का ब्रिज टाइप बना रखा है, और अभी मैं इसी को देखने जा रहा हूँ। ये देखिए आप, पूरा ये ब्रिज है। ये यहाँ पे जो बड़ा सा पेड़ है ना, उसकी तरफ ट्री हाउस बना रखा है, उसके ऊपर उधर जाता है। और ये है भाई मेन ब्रिज। उस साइड माउनलिनोंग। इस गांव का नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है मेरी टंग को। एक साथ ही ना 3-4 नए साउंड आ जाती है। तो सामने माउनलिनोंग का स्कूल है, वहाँ पर अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और ये वो जो ट्री हाउस बना रखा है ऑन दिस पेड़ ऊपर, ये देखिए आप। अभी इसी के ऊपर जाके आ रहा हूँ भाई मैं। अच्छा, यहाँ से भी भाई बांग्लादेश का व्यू दिखता है, लेकिन ढंग से नहीं दिखेगा क्योंकि थोड़ा फोगी टाइप का माहौल हो रखा है। लेकिन मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, शायद आप लोग देख पाओ। तो जो आगे नदी सी दिख रही है ना, दैट इज़ बांग्लादेश। एकदम प्लेन हो जाता है ना, पहाड़ यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं आगे बांग्लादेश में।
ये है भाई यहाँ का ट्री हाउस बड़ा सारा। और ये जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, इसी के ऊपर अभी चल के मैं आया था। यहाँ पर भाई विलेजर्स इस गांव को साफ़ इसलिए रख पाते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, गांव में आपको जगह जगह पर इस टाइप के आपको डस्टबिन मिलेंगे। ये बैम्बू के बने हुए, प्लास्टिक के डस्टबिन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। भाई अभी मैं यहाँ पे एक दुकान थी, उधर आके चाय पी रहा हूँ। ये सब एक छोटी सी दुकान है यहाँ पे। मैं अभी वहाँ पे लोकल से बातें कर रहा था कि आप लोग गांव को इतना साफ़ कैसे रख पाते हो। तो यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं कि यार यहाँ पे ना पूरे गांव की एक काउंसिल बनी हुई है, और उस काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो दे हैव एवरी राइट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट हु इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स। और आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गांव में जब मैं सुबह उठा था अराउंड, आज गलती से 5:30 बजे मेरी आंख खुल गई थी। तो जब मैं बाहर निकला तो एक मैम थी, वो बाहर है ना पूरी सड़क को साफ कर रही थी। और इसी तरीके से जो वॉलंटियर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज किसका क्लीनिंग का दिन है। तो डेली इस तरीके से 4 से 5 लोग होते हैं जो पूरे गाँव की जो मेन सड़कें होती है वो साफ़ करते हैं। और फिर दुकान के सामने वाला एरिया या घर के सामने वाला एरिया की क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस ओनर की। अगर मान लो दिन में सफाई होगी और बाद में फिर कुछ गंदगी हो जाती है तो उस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेट्स से आई मेक दिस प्लेस डर्टी, दिस प्लेस, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन इन फ्रंट ऑफ योर हाउस एंड स्टफ, एंड इफ यू डोंट डू देयर इज अ फाइन, और व्हाट हैपेंस? But we have a habit. If you see the dirty, बट व्हाट इफ यू डोंट डू इट? if If you don't do it, what are the consequences? don't do it. But everybody does it. Okay. The villagers. And in the morning, people come and clean the village. So every day the changes, or it's permanent? It's sentence. It's a kind of a volunteer work. So even sometimes you also go clean the village, yes? And Sunday the village is closed, yes? Yes. So tourists cannot stay, or they can stay in the village, but they cannot roam in the village. If the tourist comes in the evening, Uh-huh. booking for the homestay, Then they can stay. they can stay. Otherwise it's closed. No, but in the Okay. Sunday they all is closed. Okay. Thank you, Kong. Bye bye. Right. खूब लाई। कैसे हो सर? ठीक है? मावलिनोंग। सच में यार भाई, यहाँ पे एकदम ऑलमोस्ट आपको जापान लेवल क्लीनिनेस मिलेगी। यहाँ पे पूरी पार्किंग बनी हुई है। हेलो, इज देयर एनी फी फॉर स्काई व्यू? दिस इज द व्यू, या? ओके, व्हाट्स योर नेम मैम? थैंक यू वेनेसा। खूब लाई। ये जो दीदी देख रहे थे, अब ये बहन देख रहे थे, ये आज की वॉलंटियर है साफ सफाई की। भाई मैं अभी एक और व्यू पॉइंट के ऊपर आ गया हूँ, इसको स्काई व्यू पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ से जो बांग्लादेश का व्यू है वो ज़्यादा क्लियर आ रहा है। ये सामने जो आपको एकदम प्लेन लैंड्स दिख रही हैं इन पेड़ों के पीछे, दैट इज़ बांग्लादेश। और अगर मैं आपको इस गांव का पूरा ढंग से व्यू दिखाऊं, ये है भाई पूरा गांव। यहाँ से ज़्यादा अच्छी तरीके से विजिबल है। लाइक पूरे साउथ के अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, वो वाला साउथ हिस्सा है, तो साउथ में पूरा का पूरा बांग्लादेश है। उस साइड से लेके सारा का सारा पहाड़ यहाँ पे ख़त्म हो ही जाते हैं। और यहाँ के गांव के लोगों ने क्या कर रखा है कि इस टाइप के काफ़ी जगह पर ये ट्री हाउसेस बना रखे हैं, व्यू पॉइंट बना रखे हैं बैम्बू से। इस वाले के लिए मैंने 30 रुपीज़ पे किए थे, और उससे पहले वाला था वहाँ पर कुछ पे नहीं करना पड़ा था, वो गवर्नमेंट ने बना दिया। लेकिन इसका जो व्यू है वो ज़्यादा अच्छा है, वन ऑफ द हाईएस्ट व्यू है इस गाँव का। और ये जो भाई साहब हैं, इनसे मेरी बात भी हुई थी। मैंने पूछा कि सर जी कितने लंबे लास्ट करते हैं? तो उन्होंने बोला सर जी 1 साल के अंदर ये ख़राब हो जाते हैं, हमें हर साल इनको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इतने लोग आते हैं। तो बैम्बू की जो एज है वो इतनी अच्छी है नहीं, और बारिश भी बहुत होती है यहाँ पर, तो इस कारण से बैम्बू और ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। ये देखिए आप,
तो ये है भाई पूरा, व्हाट यू कॉल इट? Sky view point. Sky view point. And it takes at least like 10 days to build it. Yeah, with my 8 laborers every day. 8 levels. And the skill boys. Yeah. Job comprise. So you don't use any like nails or anything. You just use everything natural. Yeah. This is Beth, Yeah, in Hindi we call bait, no? but how you say in In English we call game. C-A-N-E. and how you say it in Khasi? 3. 3. यहाँ पे भाई सर ने ये जो जैक फ्रूट का पेड़ है ना इसके ऊपर लगा रखा है, और ये जो पूरा इन्होंने व्यू पॉइंट बना रखा है इनको हर साल चेंज करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यार बैम्बू की लाइफ इतनी ज़्यादा होती नहीं और इतने ज़्यादा इसके ऊपर लोग आते हैं तो वियर एंड टियर होता रहता है, सो दे हैव टू रिन्यू इट एवरी ईयर। अच्छा खर्चा बैठता होगा ना आपका हर साल? Please, I don't understand. ये वाला देखिए भाई, इस गांव में ना कटहल के बहुत ज़्यादा पेड़ दिख रहे हैं, कटहल और आम। ये देखिए ये एक आम का पेड़ है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे आम लटके हुए हैं। इधर ये नहीं पता किस चीज़ का है। इधर आप ये देखिए वो अंकल के पास भी जहाँ पे उन्होंने व्यू पॉइंट बना रखा था उधर भी कटहल के पेड़ थे, यहाँ पे भी हैं। और ये देखिए भाई ये है माउलेन लोंग का चर्च। ये 1902 में बना था, आज से 124 साल पुराना चर्च है भाई। ये ब्रिटिशर्स के टाइम में बना था, अभी चर्च बंद हो रखा है। वो जो बहन थी ना, मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, वो साफ़ सफाई अभी भी कर रही है। ये काम मुझे अच्छा लगा, गांव में ना वॉलेंटियर बना रखे हैं तो किसी भी बंदे को ऐसा वो नहीं होगा कि यार मैं थोड़ा नीचे हूँ ऊपर हूँ, वरना फिर लोग क्लास में डिवाइड करने लग जाते हैं कि नहीं भाई मैं सफाई क्यों करूँ, मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ। मैं आप लोगों को गाँव की एंट्री और दिखाता हूँ। इस तरीके से भाई ये पूरा गेट बना रखा है, और संडे के दिन जब आप आओगे ना तो यहाँ पे संतरे टाइप मिलेंगे, गेट के ऊपर लोग मिलेंगे गांव के ही, जो बोलेंगे कि भाई नहीं आप लोग नहीं आ सकते क्योंकि संडे के दिन गांव बंद रहता है। और ये वापस से दिखे कटहल के पेड़, बहुत ज़्यादा ही कटहल उगे हुए हैं यार यहाँ पे। और ये देखिए नो विजिटर अलाउड ऑन संडे, नो एंट्री फॉर टूरिस्ट व्हीकल, नो एंट्री। लेकिन मैं कल रात को इसी साइड गया था क्योंकि रात के टाइम पे ही अलाउड होता है। और यहाँ पे जो टूरिस्ट व्हीकल्स हैं उनकी पार्किंग और वो सब। वेलकम टू माउलेन नोंग। यहाँ पे एक रूट ब्रिज भी पड़ता है, रूट ब्रिज अभी मैं देखने जाऊँगा। भाई गांव से अभी निकल गया हूँ मैं। नॉट जस्ट दिस माउलेन नोंग, भाई मेघालय के अंदर लगभग गांव है ना बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। ये इस गांव जाने का रास्ता आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे गंदी चीज़ ये मेरी गाड़ी दिखेगी, इसके अलावा सब अच्छा है यहाँ पर। भाई अभी मैं यहाँ पे गांव में रुका हूँ खाना खाने के लिए। यहाँ से अब मैं जो क्लीनेस्ट विलेज था उससे निकल के अब मैं जा रहा हूँ चेरापूंजी। ये चेरापूंजी जाएगा ना? चेरापूंजी कितना किलोमीटर? 6 घंटा चेरापूंजी? इतना दूर? गूगल तो पास में दिखा रहा है। चेरापूंजी 4 घंटा? नहीं यार गूगल तो 1 घंटा दिखा रहा है। यहाँ पे अभी भाई मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगा आज। आप लोग यू स्पीक खासी? गांव नाम व्हाट? लेंडम। गांव का नाम भी मस्ती है भाई, लेंडम है। चेरापूंजी अच्छा होगा? हिंदी नहीं, इंग्लिश? इंग्लिश मालूम? वो एक मेघालय का फेमस वीडियो है ना, फनी वीडियो, इंग्लिश मालूम मालूम, वो देखा है आपने? भाई को भी नहीं आती है। अभी जो मालिन लोंग देखा था, लगभग गांव आपको ऐसे ही मिलेंगे। मालिन लोंग थोड़ा ज़्यादा सुंदर हो जाता है, लेकिन ये देखिए मालिन लोंग से लगभग 1-1.5 घंटे दूरी पर हूँ मैं अभी। ये गांव भी आपको साफ ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई के मामले में लगभग मेघालय के गांव ऐसे ही है। बाय बाय।
अभी यहाँ पे चिकन थाली खा रहा हूँ मैं। ये है भाई मेरा, आप इसे ब्रेकफास्ट बोल लीजिए, लंच बोल लीजिए। चावल साथ में कोई मिक्स वेज टाइप में, और ये कोई आलू की कोई ट्रेडिशनल सब्ज़ी है, कोई जंगल से हरी भरी सब्ज़ी को मिक्स करके उबाल के बना रखा, और थोड़ा सा चिकन। अच्छा यार। ये भाई इधर आंटी ने चूल्हे के ऊपर खाना बना रही है यहाँ पर। गैस नहीं, सिलेंडर नहीं, नहीं होगा। चलो बाय बाय, ठीक है, खूब लाई। चलो यार, थैंक यू भाई, खूब लाई आए, खूब लाई भाई। अय्या मेन्यू, बाय बाय। खाना पता है कितना सस्ता था, 100 रुपये में। 100 रुपये में मैंने 2 चाय भी पी हैं, चिकन की थाली भी खाई, और इतना अच्छा खाना था यार। आंटी के हाथ में जादू तो था। चलो अब रेडी हो जाते हैं। रास्ता बड़ा प्यारा है, वापस से बांग्लादेश बॉर्डर साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन हाईवे है चेरापूंजी का फ्रॉम मानलिनलोंग, गांव का नाम भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा है ढंग से, वो हो रखा है ख़राब। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेघालय ओवररेटेड है, लेकिन जब मैं ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता हूँ तो समझ आता है कि नहीं भाई, ओवररेटेड नहीं है यार। तो मेघालय के साथ ना मेरा एक कॉम्प्लेक्स है, वो बना हुआ है, क्योंकि जब मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन फिर भी भाई, अरुणाचल तो अरुणाचल ही है। अब कई लोग मेघालय वाले गुस्सा होंगे, भाई क्या करूँ यार, अरुणाचल से मेरा अलग ही प्यार है, क्या कर सकता हूँ मैं तो अरुणाचल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार थोड़े वो ट्राइबल लॉज हैं उनको दरकिनार करके एक दिन के लिए बस मैं छोटी सी ज़मीन खरीद लूँगा अरुणाचल में मेरे लिए। इंडिया में जितने भी पहाड़ है ना भाई, उनमें ज़मीन खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रास्ते बिल्कुल छोटे छोटे पतले से, और साथ में ऊपर से अब ग्रीनरी भी आ रखी है, और ये भाई पूरी वैली यहाँ से एकदम ढंग से दिख रही है। बहुत ही प्यारा व्यू बन गया है। गाड़ी मैंने उधर खड़ी कर रखी है थोड़ा, ताकि आने वाले व्हीकल्स को इफेक्ट ना हो। यहाँ से अच्छा दिखेगा ना। ये देखिए भाई, अभी उस गांव में खाना खाया था मैंने वहाँ पर, एकदम पहाड़ के ऊपर, और अब मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँगा। चेरापूंजी उधर है, उधर अभी भी बारिश होगा, हर टाइम बारिश। कौन से गांव से हैं आप? उधर अभी खाना खाया मैंने। अच्छा, खूब ले। आ जाओ, चेरापूंजी छोड़ देता हूँ आप लोगों को, चलेगा? काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा जगह है ना ये तो, बहुत ठंडा है, मज़ेदार। बियर है आपके पास? बियर नहीं होगा। चलो बाय यार, थैंक यू। भाई इधर खुशबू ही मस्त आ रही है। अभी इन्होंने रिसेंटली ना घास काटा है, तो घास काटने के बाद एक कोई इफेक्ट्स आता है ना, वो और ज़्यादा मस्त लग रहा है इधर। ये देख रहे हो साइड साइड में रोड को क्लीन किया हुआ है। ये भाई पूरे मेघालय का ये सीन ऐसा है क्लीननेस के मामले में। आप देखिए, फिर से देखिए, ये व्यू पॉइंट आ गया है। आगे उधर से एक और नदी जा रही है, जो नदी चेरापूंजी साइड से आती है, और आगे जाके फिर ये भी ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना कि वो सिर्फ क्लीनेस्ट विलेज नहीं है, ये पूरे मेघालय का सीन है भाई। रास्ते में जितने भी गांव आ रहे थे, गांव के लगभग साइड में लोगों ने इसी तरीके से ये जो नाले हैं इनको साफ़ कर रहे थे। कहीं पे भी मेरे को कचरा नहीं दिख रहा है, इस एरिया में ही कचरा नहीं दिख रहा है यार। देखो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही साफ़ है, छोटे मोटे रोड के ऊपर आपको इस तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन आप बाकी स्टेट से साथ कंपेयर करोगे ना, दिस इज़ मच मोर क्लीनर। मेघालय के अंदर रोड्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे हैं भाई। रोड्स के ऊपर आई थिंक यहाँ के जो PWD है उन्होंने अच्छा खासा ध्यान दिया है। इस मामले में मिज़ोरम थोड़ा पीछे रह जाता है। मिज़ोरम साफ़ है, लेकिन मिज़ोरम के पास रोड उतने अच्छे नहीं है। मे बी गवर्नमेंट ने अब ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया होगा मिज़ोरम के ऊपर। और मेघालय के पास भाई गुवाहाटी का एक्सेस बहुत जल्दी है, तो इस कारण से गवर्नमेंट का ध्यान थोड़ा ठीक ठाक चला जाता है। और इनके पास यार नेचुरल रिसोर्सेज भी ठीक ठाक हैं लाइमस्टोन और कोयले के रूप में, तो आई थिंक मे बी थोड़ी इकोनॉमी बढ़ी है, तो ये भी एक बेनिफिट मिलता होगा। ये भाई फेंसिंग वापस से आ गई है, देखिए आप। और बांग्लादेश अभी बिल्कुल पास ही है। अभी मैं पहुंचने वाला हूँ भोलागंज।
आई थिंक ये इट्स ए बॉर्डरिंग टाउन अगेन इस साइड से। वो जो उधर गायें दिख रही हैं वो बांग्लादेश में, बांग्लादेश के खेत और सब कुछ दिख रहे हैं भाई यहाँ से। और ये जो नदी है ये अपने इंडिया से ही जा रही है, इधर मेघालय से ही। ये ऐसे रोड पे फेंसिंग आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। अब देखिए रोड इधर चला गया और फेंसिंग इधर चली गई। बाय बाय फेंसिंग। ये भाई जस्ट लाइक उमगोन रिवर के ऊपर जैसे ब्रिज बन रहा है ना, वैसा ब्रिज यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। उस साइड से भाई देखिए कितना प्यारा सा मौसम हो रखा है, कितने शांत नदी है। आई थिंक ये डोकी रिवर से ज़्यादा साफ ना, डोकी तो नहीं बोलूँगा, डोकी इज़ लाइक रॉन्ग वे टू प्रोनाउंस। ये उमगोर रिवर से ज़्यादा क्लीन लग रही है मुझे। इस साइड आई थिंक बारिश उतनी तेज़ हुई नहीं है और इधर कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिज बन चुका है, लेकिन ये जो कैनियन सा बना हुआ है ना बीच में, ये वैली भाई खतरनाक लग रही है। और उधर बादल भी मस्त हो गए हैं। अब चेरापूंजी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है और जैसे जैसे चेरापूंजी की तरफ जा रहा हूँ बादल और ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं भाई। इसमें नदी का जो ऑलमोस्ट नीचे वाला पार्ट है ना, उस साइड तो दिख रहा है, इधर शायद नदी ज़्यादा गहरी है तो वो दिख नहीं रहा। उस साइड तो नीचे पत्थर जो एकदम साफ साफ दिख रहे हैं। और इस ब्रिज की भी जो ओपनिंग है वो यहाँ के सीएम ने की थी। ये जो ओवरकास्ट वाला माहौल होता है ना, मेरे को ये वाला वेदर ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला मौसम। इस मौसम में ना थोड़ी सी एक अजीब टाइप की फीलिंग आती है। सनलाइट में वो नॉर्मल सा ही है यार, इसमें थोड़ा डर वाला माहौल कि आप जंगल के अंदर जा रहे हो और भाई साहब। भाई ये है ना व्यू सबसे खतरनाक है, यहाँ से एकदम क्लियर आ रहा है। मैं भाई जितना इस बॉर्डर रोड पे चल रहा हूँ ना, इतना ही मेरा बार बार रुकने का मन कर रहा है। कोई ऐसी स्पेशल जगह नहीं है, लेकिन यहाँ से व्यू देखने में जो मज़ा आ रहा है ना, वो सीरियसली इट्स माइंड ब्लोइंग। मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए। उधर धूप निकली हुई है भाई और इधर बारिश हो रही है। नेचर बड़ा मस्त है भाई। अंग्रेज़ों ने हमें डिवाइड कर दिया, वरना कितनी मस्त मस्त जगह और होती है हमारे पास। पर कोई बात नहीं भाई, जितना है उतनी में अब खुश रहना पड़ेगा, देयर इज़ नो चॉइस। और अब चलते हैं वापस से भाई, कंटिन्यू करता हूँ मेरी चेरापूंजी वाली जर्नी को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टॉप ले रहा हूँ आज। बारिश ज़्यादा ही तेज़ होगी, अब तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। पर ये तो उम्मीद कर ही सकता हूँ यार मैं, इफ़ आई एम गोइंग टू द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, तो बारिश ना हो वहाँ पे, फिर उसके बिना तो फिर अजीब सा हो जाएगा ना। मतलब कि जिस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम जा रहे हैं वही ना मिले। खींच दे बेटे, खींच दे। ओहो भाई चेरापूंजी ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुका हूँ और चेरापूंजी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल है सेवन सिस्टर्स फॉल, वहाँ पे आ गया हूँ। और भाई जो बांग्लादेश का व्यू है ये तो जा ही नहीं रहा, ये हर जगह से ही दिखता रहा है भाई। मैं यहाँ पे पहले भी आया था, लेकिन पहले इतना क्लियर व्यू याद नहीं है मुझे। अब 12 साल पहले आया था, 12 साल में पता नहीं मेमोरीज ऐसी धुलमिल सी हो जाती है। तो एक हिसाब से है ना, यहाँ पे आपको जो ये प्लेटू है, ये प्लेटू ढंग से दिखेगा और प्लेटू के बीच में जो कैनियंस बने हुए हैं ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेंगे। जो लोग महाराष्ट्र से हैं वो और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इनके साथ, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इस टाइप के पठार है और जहाँ पे पठार होंगे वहाँ पे वाटरफॉल ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं। क्या होगा आपके पास? झालमुरी? हाँ, एक बना दीजिए यार, स्पाइसी कम रखना, नींबू तेज। कितना होगा भाई? ठीक है यार। क्या नाम है आपका? हाँ? विक्की। विक्की कहाँ से हो विक्की भाई? कम 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 मिर्ची कम, आँख में चला गया। मस्त लग रहे हो यार आप। आप लोग कहाँ से? मैं वैसे तो हरियाणा से हूँ, लेकिन अब गुवाहाटी में रहता हूँ, तो अब आप बोल सकते हो आसाम का हूँ। अच्छा, आसाम भी समझता। कितना दिन आएगा? ओलोप जाने। ओलोप मोचिपाई। मोचिपाई, यस।
अभी 1.5 साल हो गया है, 1 साल बोल सकते हो, 1 साल। धीरे 2-3 साल में पूरा सीख जाएगा। तो आप असमीज है क्या, खासी हैं? खासी है। मेघालय अलग लैंग्वेज। नहीं वो तो पता है। आपकी आंखें यार एकदम पूरा ब्राउन ब्राउन। आइस। हाँ Yes. अच्छा आंखें आपकी। भाई सेम है। नहीं आपकी ज़्यादा अच्छी हैं, भाई की एकदम लाइट ब्राउनिश आंखें हैं। हीरो होना चाहिए था अब तो यार। भाई मैं तो इस गांव को लेके ज़्यादा एक्साइटेड हुई। देखिए बीच में गांव बसा हुआ है। इस गांव में अच्छी खासी बारिश के टाइम पर बाढ़ तो मस्त आती होगी, कि ये फॉल इधर ही है। ये फॉल लाइक नॉर्थ ईस्ट के नाम पे इसको रखा गया है, 7 सिस्टर फॉल्स। लाइक जब मस्त बारिश होती है तो यहाँ पे 7-8 फॉल्स बन जाते हैं बड़े बड़े। भाई आज सुबह कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, अभी मैं चेरापूंजी से भी आगे आ चुका हूँ। उधर वो जो आप टावर देख रहे हो ना, उनके जस्ट पीछे ही चेरापूंजी है। और यहाँ पे जो मस्त से कैनियन बने हुए हैं, इनको आप देखिए यार। पूरा प्लेट्यू और बीच से कैनियन बन गया है इधर। आगे मैं शिलोंग को अप्रोच कर रहा हूँ। शिलोंग यहाँ से भी अराउंड 30-40 किलोमीटर्स है, तो 1 घंटा मुझे शिलोंग का लग जाएगा और शिलोंग से फिर 2-2.5 घंटे मुझे गुवाहाटी के लग जाएंगे। भाई बस अभी मैं गुवाहाटी पहुँचने वाला हूँ। आज जर्नी नेक्स्ट लेवल हो गई। यूँ मान लीजिए कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, फ्रॉम द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। फिर उसके बाद मैं गया चेरापूंजी में। यार अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि चेरापूंजी का नाम चेंज करके सोहरा कर दिया गया है। और अभी यूँ मान लीजिए मेरी असम के अंदर वापस से एंट्री होगी है। गुवाहाटी इज़ नॉट फार फ्रॉम हेयर। और रास्ते में मैंने किसको पिक किया? मुझे पिक किया रास्ते में। तुम क्यों नहीं आई ट्रिप पे? यार हमारा बिल्ली बीमार हो गया था ना। और बताओ, क्या कुछ बोलना चाह रही थी ना तुम वीडियो के एंड में? अरे ये बोलना चाहिए थी कि जैसे दीपांश ने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया होगा हमारे ग्रुप टूर के बारे में, तो हमारा फर्स्ट ग्रुप टूर तो सोल्ड आउट हो गया बहुत जल्दी। तो अभी हम सेकंड ग्रुप टूर लॉन्च करें 25 जून से लेके फॉर 6 नाइट 7 डेज। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उसे ज्वाइन करने के लिए तो यू गाइस कैन रीच आउट टू अस। आप हमें मेल कर सकते हो info@novatify.com में। हम आपको पूरा डिटेल वहाँ पर आपको शेयर करेंगे। नहीं तो आप मेरा इवन यूट्यूब वीडियो में भी जाके आप चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लाइक अनु ने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है अबाउट द ग्रुप ट्रिप। तो आप वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो। और भाई यूँ मान लीजिए विद इन 10 मिनट्स आई थिंक घर पे पहुँच जाएंगे ना अपन। हाँ पहुँच जाएंगे। 10 मिनट बाद भाई हम घर पे पहुँच जाएंगे। और कल भाई मेरी फ़्लाइट है यहाँ से दिल्ली की, क्योंकि अब मैं मेरी नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ। और बाकी यूएस वाला तो आप लोगों को पता ही होगा। अब ईरान यूएस इजराइल वॉर के ऊपर है कि वो कब रुकता है। मैंने जो अपनी फ़्लाइट है वो 9 जून की करवा रखी है फ्रॉम दिल्ली टू JFK। दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ मैं। अब वो भरोसे है भगवान के कि वो ट्रिप हो पाएगी नहीं हो पाएगी, देखते हैं।